स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेमेस्टर जून में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स और भी कई सारे एग्जामिनेशंस के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स अप्लाइज टू कम्युनिकेशन बिटवीन सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम्स। कहने का मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये कनेक्टिविटी। देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन, कनेक्टिविटी ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? कौन सा ऑप्शन? कनेक्टिविटी। क्लियर? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ अगला वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट कितना है? ठीक है, इसके बारे में शायद पहले भी चर्चा हो चुकी है, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये कैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं, किस में? डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लोग जा करके देख लीजिएगा। सो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करें डेसिमल में तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा 1807। ठीक है, 1807 इसलिए होगा क्योंकि, और मैं इसका एक शॉर्टकट बता दूं, यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं आप एक डिजिट जो है 1 है ना। लास्ट में एक डिजिट जो है 1 है, लास्ट वाला डिजिट 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, तो अगर 1 होगा, लास्ट का डिजिट अगर 1 होगा तो इसमें से जो भी नंबर होंगे आपके वो कौन से वाला आंसर होगा, फिर उसमें उस वाली संख्या का आंसर सही होगा जिस संख्या में लास्ट में क्या होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखो विषम संख्या किस में है, इसमें आपको विषम संख्या सिर्फ और सिर्फ किस में दिखाई दे रही है? 1807 में। बाकी सब में क्या है? इसमें 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें नन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तीसरा वाला क्वेश्चन है द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द टेक्नोलॉजी ऑफ। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या कहलाती है? ठीक है, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो टेक्नोलॉजी वो हमारी चिप्स टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, कौन सी? चिप टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर? चिप की टेक्नोलॉजी है कौन सी? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? सो आशा करते हूँ समझ रहे होंगे। और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर हैज़। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर होता है वो कैसे होता है, उसका काम कैसे होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एक्सट्रीमली हाई स्पीड, हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर्स आ रहे हैं या मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एक्यूरेसी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही थी। इसलिए ये जो तीनों आंसर तीनों दिए गए हैं ये सारा का सारा आपका सही होगा। क्लियर? सो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ की टू टेप डेटा एंट्री सिस्टम्स इज। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ की टू टेप डाटा एंट्री सिस्टम इज। ठीक है, कहने का मतलब जो प्राइमरी का एडवांटेज है ना, डेटा को एंटर करने का जो सिस्टम है उसका प्राइमरी एडवांटेज क्या है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका द टेप इज़ रीयूजेबल, है ना। द टेप इज़ रीयूजेबल कैसे? ठीक है, कहने का मतलब जो हमारी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें से जो टेप होता है, टेप है ना, जो कि डेटा एंट्री सिस्टम्स पर वर्क करता है, वो क्या कर रहा, वो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रीयूज़ कर सकते हैं। बाकी वेरिफिकेशन के लिए कोई परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ता और लार्ज परसेंटेज ऑफ एडिटिंग कैन बी परफॉर्म्ड एट अ टाइम ऑफ डाटा एंट्री। ठीक है, ये भी नहीं होता चूँकि कई ज़्यादा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज की मात्रा में हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किस में? टेप में। ठीक, और इसी के साथ लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है किंग इरर्स कैन बी डिटेक्टेड एज देयर अकर, है ना, कोई भी इरर फाउंड नहीं कर सकता है अगर कोई भी इरर आता है तो। ठीक है, तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी आंसर होगा, द टेप इज़ रीयूजेबल। क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द बैच मेथड ऑफ इनपुट, है ना। कौन सा? ये जो अगला क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कथन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इनपुट के मेथड को, है ना। इनपुट के मेथड को कौन सा इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब करता है? तो इसमें चलिए आइए देखते हैं। ठीक है,
फर्स्ट ऑप्शन है डेटा इज़ प्रोसेस्ड एज सुन एज इट इज़ इनपुट, है ना, जो डेटा होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन क्या है, डेटा इज़ इनपुट एट द टाइम इज इट इज़ कलेक्टेड, है ना, क्या है, डेटा इज़ इनपुट एट द टाइम इट इज़ कलेक्टेड, डेटा है, इनपुट है ना, जो कि कलेक्ट किया जाता है समय के साथ साथ, ठीक है। और सी ऑप्शन क्या दिया गया, डेटा इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स एंड देन इनपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन, अगला जो इसका है दिया गया है, सोर्स डॉक्यूमेंट आर नॉट यूज्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, क्योंकि डेटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है किसके फॉर्म में, फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स एंड देन इनपुट टू द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोसेस है आपका, कौन सा, आंसर नंबर सी का, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है आपका कौन सा, सी का, ये एकदम एग्जैक्टली मैच कर रहा है किससे, इनपुट मेथड से, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, द एक्सेस मेथड यूज्ड फॉर कैसेट टेप इज़, जो एक्सेस का मेथड है कैसेट टेप के लिए वो कौन सा वाला है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सीक्वेंशियल है, ठीक है। कौन सा मेथड है, सीक्वेंशियल मेथड है, कैसेट टेप को एक्सेस कराने का जो मेथड है वो सीक्वेंशियल मेथड है, ठीक है, क्लियर। सो आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स प्रोबेबली हैज़ द लिस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, है ना, जिसके पास टेक्निकल नॉलेज की कम से कम अमाउंट होता है वो पर्सन क्या कहलाता है ना, इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो पर्सन है वो यूज़र होता है, क्योंकि यूज़र क्या होता है उसके पास बहुत कम नॉलेज होता है, किसका, टेक्निकल का, है ना, टेक्निकल का बहुत कम नॉलेज होता है। बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भी नॉलेज होता है काफ़ी सारा, और सिस्टम एनालिस्ट के पास भी होता है, और प्रोग्रामर के पास भी नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज होती है, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज किसके पास कम होती है, तो पता है कौन है, वो यूज़र होता है। जो यूज़र होता है उसके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ही कम होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफर्स, इसको हमने पुरानी वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें मैंने पूरी मेमोरी क्लियर की थी, ठीक है, पूरा उस वाली वीडियो को जा करके देख लीजिएगा। और ये 9वां वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज नीड्स रिफर्स, है ना, इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी रैम होगा, क्योंकि डी रैम जो होती है वो उसको क्या करना पड़ता है, हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है, बाकी एस रैम को रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, रोम को भी रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, और यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है। तो जो हमारी डी रैम होती है, कौन सी डी रैम होती है, इसको हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है, ठीक है, बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। लेकिन जो एस रैम होती है इसको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश होती रहती है, ठीक है। तो क्लियर। सो इसको मैंने पिछली वीडियो में भी कंफर्म किया था, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक। सो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा, कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, चलिए हम बता दे रहे हैं, इसका जो आंसर होगा ये लेज़र प्रिंटर का, ठीक है, लेज़र प्रिंटर, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो लेज़र प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। प्रिंटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं जा करके चैनल पर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ और क्वालिटीज़ टू थिंग्स सच एज मशीन और कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड, है, कहने का मतलब जो एट्रीब्यूशन होता है ह्यूमंस का, ह्यूमंस की क्वालिटीज़ का, तो उसको मशीन में या कंप्यूटर्स में क्या कहते हैं, है ना, उसको जहाँ पे ह्यूमंस का भी इंटरफेस हो जाता है, उसको आप लोगों को पता होगा, इस टाइम पे एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोमोर्फिज्म, एंथ्रोपोमोर्फिज्म, ठीक है। ये वाली जो है इसे को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस, किसके फॉर्म में, क्वालिटीज़ थिंग्स सच एज मशीन्स और कंप्यूटर कॉल्ड। जो आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा स्पेशल टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो इसी वाले थिंग्स के कारण आ रही हैं, ठीक है। इसी का एट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिसकी मदद से ये आज के टाइम पे ऑटोमेटिक चीज़ें आ रही हैं, ऑटोमेटिक कार वगैरह वगैरह, ठीक है, जिसमें से ह्यूमंस का भी इंटरफेस होता है, ह्यूमंस की क्वालिटीज़ उसमें इंसर्ट कराई जाती हैं, ठीक है। तो इस एंथ्रोपोमोर्फिज्म का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, आज के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका,
आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स आउटपुट मोस्ट क्लोजली रिसेंबल्स द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लॉटर। ठीक है, एक प्लॉटर के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है आउटपुट, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आई थिंक आपको पता होगा। इसका जो आंसर है वो ग्राफिक्स टर्मिनल कहलाता है ना, क्योंकि ये हमारा जो प्लॉटर होता है वो ग्राफिक्स को क्या करता है, प्रिंट करता है आउटपुट एज अ आउटपुट। ठीक है, क्लियर। तो इसमें ऐसे ये हार्ड कॉपी टर्मिनल वगैरह मत लगाइएगा आंसर में। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ग्राफिक्स टर्मिनल ही होगा। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी। इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव नेम नहीं है किसका, प्राइमरी मेमोरी का। तो आई थिंक इसका आपको आंसर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, देखो मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। ये मास स्टोरेज कहाँ से आ गया। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा वाला वर्ड है जो कि ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आप सबको दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सब इसको वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपकी समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आप कहीं पर भी अगर ऐसा वर्ड दिया जाए तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तो सब काम हो जाएगा आसानी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शंस एज अ कैश रजिस्टर कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज़ द। ये इन सब चीज़ों का जो कार्य है वो कैसे किया जाता है ना, ये कंप्यूटर टर्मिनल का और OCR रीडर का और रजिस्टर का, कैश रजिस्टर वगैरह वगैरह का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आई थिंक आपका समझ में ही आ गया होगा। हाँ, इसका जो काम होता है POS टर्मिनल का काम करता है ये। ठीक है, क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ये बहुत ही आसान सा सवाल था। तो अगला, सॉरी ये थोड़ा सा लास्ट में आ गया। सो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ठीक है, द डेटा रिकॉर्डिंग एरिया बिटवीन द ब्लैंक गैप्स ऑन मैग्नेटिक टेप इज़ कॉल्ड AN। ठीक है, जो हमारा, एक सेकेंड, जो हमारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है किस में, मैग्नेटिक टेप में, लेकिन उसके बीच में जो ब्लैंक आ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक। क्योंकि जो भी हमारा डेटा रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉक में ही होता है, और जब बीच में एक गैप हो जाता है तो वो ब्लॉक भी हमारा गैप में आ जाता है। ठीक है, जब बीच में ब्लैंक हो जाता है तो भी हमारा क्या होता है, ब्लॉक होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियोस देखनी है और भी आपको अपने क्वेश्चंस के एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।